3000 साल में सिखा सकाऊंगा? 3000 दिन ही नहीं आपके पास। एक साल में 180 दिन होते हैं, सिर्फ 165 दिन होते हैं। 3000 साल में कब सीखोगे आप? इससे अच्छा है कि उस गुरु को ही अपने हृदय में स्थापन कर लें पूर्ण रूप से। वह श्रेष्ठतम साधना है, अद्वितीय साधना है। दूंगा तो फिर अद्वितीय दूंगा आपको, फिर छोटी मोटी चीज देने क्या, सामान चीज देने क्या। आप नहीं धारण कर सकते, कोई जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं आपके हृदय में सभी घर में कचरा बिखरा हुआ है, बिखरा रहने दीजिए। मैं आपको नहीं कह रहा हूं तुम झाड़ू देकर साफ करिए, मैं आपको नहीं कह रहा, मगर मैं आपको चेतावनी जरूर दे रहा हूं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप 2 कदम पीछे ही हटेंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब ज्ञान चक्षु जागृत नहीं होंगे, ये जो बोल रहा हूं ये ज्ञान, जब ये आंखें नहीं खुलेंगी तो दिव्य नेत्र नहीं खुल पाएंगे। दिव्य चक्षु जागृत नहीं होंगे तो भगवान के दर्शन नहीं हो पाएंगे, फिर सामान नर बन करके मर जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। ऐसा जीवन नहीं कहलाएगा। जीवन में अद्वितीयता होनी चाहिए। आपको नाम पूरे देश में गूंजना चाहिए, श्रेष्ठतम होना चाहिए। आप गली वाले मालूम नहीं, आप मर जाएंगे तो मैं 30 गली में जाकर पूछूंगा कि यहाँ पुरुषोत्तम दास जी थे, मर गए, ये मालूम नहीं थे तो सही, आई डोंट नो। पर सुना 30 गली में कोई मरा जरूर है, मुझे हमें मालूम नहीं। पुरुषोत्तम दास था, करीलाल था। वो आप कितने मशहूर हैं आपके गली में, गांव में, आपको देख लीजिए। जब गली में मशहूर नहीं, देश में, शहर में मशहूर नहीं है, तब आप क्या उम्मीद करेंगे कि आपको मृत्यु के बाद लोग याद रखेंगे? और याद नहीं रखेंगे तो फिर आपका जन्म होना ही बेकार हो गया, फिर फायदा भी क्या हुआ। इसलिए इस समय में ऐसा कर सकते हैं, अभी समय है अपने पास। इसलिए कल मैं उस प्रयोग को संपन्न करवाऊंगा, मगर उसके लिए जरूरी होगा कि सुबह आप उठेंगे और स्नान करके, और निखिलेश्वर स्तवन किताब है या जो किताब है गुरु पूजन किताब है, गुरु पूजन करेंगे। और सुबह भी मैंने कहा था कि मैं आपका गुरु नहीं हूं, मेरा ज्ञान आपका गुरु है। मैं शरीर तो रहे नहीं रहे, मैं तो बहुत आगे की बात है। ज्ञान मेरा खोया नहीं जाएगा, किताब मेरी खोई नहीं जाएंगी। उसका पाठ करें। आपके पास गुरु चित्र होना चाहिए जिसकी आप पूजा कर सकें, मैं उसको स्पर्श करके प्राण चेतना युक्त बना सकूं। और इसका एक्सपेरिमेंट ये है कि आप प्राण चेतना युक्त चित्र अपने घर में स्थापन कर लें। मैं सबके सामने घोषणा कर रहा हूं, मंच पर, माइक पर, ये टैप हो रहा है, बता रहा हूं। और आप 5 से 6 के बीच में अपनी बात उसको कह दीजिए और टेलीफोन करिए जोधपुर में या जहां हूं कि गुरुजी मैंने कुछ बात कही है, आपने सुनी, और मैं वही बात दोहरा दूं, समझ लीजिए मैं आपका गुरु हूं, नहीं तो मैं आपका गुरु नहीं हूं। इससे ज्यादा एक्सपेरिमेंट आपको और क्या चाहिए? इससे ज्यादा प्रमाण आपको और क्या चाहिए? इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपके ज्ञान के लिए तो खुलने चाहिए, पहचानने की क्षमता होनी चाहिए। मगर चित्र ऐसा होना चाहिए जहां बिंदी लगा सके, पूजा कर सके, चावल चढ़ा सके। कागज तो गल जाएगा, दूसरे 30 दिन गल जाएगा, फेंक देंगे अपन। मूंगफली के सिंग दान में डाल करके फेंक देंगे, क्या होगा? दूसरे गुरु मिल जाएंगे। ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। आप दूसरे गुरु दान करिए, तीसरा करिए, चौथा करिए, 24 करिए। दत्तात्रेय के 24 गुरु थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं, सभी गुरुओं के प्रति मेरा नमन है, मगर आपको कुछ प्राप्त हो, आपको सही अर्थों में चेतना दे सके, अंधकार में नहीं भटका सके। अंधकार में तो हो ही, आपको आह्वान दे सके कि मैं आपके पास आने के लिए तैयार हूं। मुझे जरूरत है नहीं आपके यहां आने की, तुम्हारे गांव आने की मुझे तो कोई आवश्यकता है नहीं, ऐसी कोई जरूरत है भी नहीं। गंगा जी को आप यहाँ बड़ोदम लाना चाहे, नहीं आएगी, कोई जरूरत नहीं है। पर आप में क्षमता होनी चाहिए, भागीरथ बनना चाहिए आपको। ऐसा होगा तो ज्ञान की चेतना पैदा हो सकेंगे। वो तब होगा जब आप दीपक होगा, जब आपको दीपक बन पाएंगे, जब आगे बढ़कर बोल पाएंगे, क्षमता हो पाएगी। आप ऐसा बने। ये सुबह गुरु हृदय धारण दीक्षा, मगर उसके लिए आप सुबह मौन रखेंगे। मैं 9 साढ़े 9 बजे आऊंगा और मैं उस अद्वितीय गुरु हृदय धारण दीक्षा, सदगुरु हृदय धारण दीक्षा दो पाऊंगा, जहां पूरे ज्ञान के साथ आपके हृदय में हमेशा हमेशा के लिए स्थापित हो सके। फिर आपके सामने अंधकार नहीं होगा, फिर आपको कोई भटका नहीं सकेगा, फिर आपके दिमाग में कचरा नहीं बचेगा, क्योंकि ज्ञान की नेता में जागृत होंगे, फिर चेतना में जागृत होगी। फिर आप अपने आप में फिर खोए नहीं जाएंगे, फिर आप आगे बढ़ सकेंगे। इसलिए मैंने कहा कि दें तो उच्च कोटि ज्ञान चेतना दें,
बाकी इन लोगों के बीच में जो गणित का हिसाब कर सकते हैं, वो दीक्षा, वो मंत्र जप, वो साधना नहीं कर सकते। उनके लिए रास्ता नहीं है। उनके रास्ता, उनकी पत्नी इंतजार करिए, वहां जाना है उनको, उनको बच्चों के पास जाना चाहिए, उनको यहाँ बैठने की आवश्यकता है भी नहीं, उनको शिष्य बनने की जरूरत नहीं है। वो त्याग कर सकता है, चैलेंज ले सकता है, समुद्र में कूदने की छलांग लगाने की हिम्मत कर सकता है, वो शिष्य बन सकता है। उसमें क्षमता होनी चाहिए। सही, तुम वो शिष्य है जो कुछ करके दिखा सके, क्योंकि तुम मेरा हाथ हो, पांव हो, नाक हो, आंख हो, कान हो, और आप सब मिलकर के मैं बना हूं, मैं अकेला नहीं बना हुआ हूं। इसलिए आपको कहना मेरा धर्म और मेरा फर्ज है। अगर पूरे देश में फैलाना मेरा फर्ज और धर्म है, आपको समझाना मेरा कर्तव्य और धर्म है, आपके दिमाग के कचरे को दूर हटाना मेरा फर्ज है। और जो गलत मंत्र जाप कर रहे हैं, मरे हुए बच्चे को छाती चिपका रहने से बच्चा आपके काम नहीं आ सकता है। जीवंत है तो काम आएगा, और तुम उस मरे हुए बच्चे को चिपकाए हुए बैठे हुए हो, तनाव झेल रहे हो, समस्या झेल रहे हो। एहसास भी एक बच्चा है, वो तो मरा हुआ बच्चा है। जो मंत्र जाप कर रहे हो, उस मंत्र में चेतना है ही नहीं, प्राण शरीर मंत्र है ही नहीं, तो उस मंत्र को 10,000 बार जपने से क्या होगा? रोटी 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 करने से पेट नहीं भरा जाएगा। इसलिए जरूरी है कि वह हृदय में स्थापित हो सके। और उसके बाद एक और प्रयोग करेंगे, वो देख लेंगे, आपकी चेतना देखेंगे, आपके प्राण क्षमता देखेंगे, आपकी ऊर्जा देखेंगे, आप हौसला देखेंगे, आप हिम्मत देखेंगे। और सुबह आपकी नमस्ते टटोल लूंगा कि आप में शिष्यत्व है, तो इसके बाद दूसरी दीक्षा दूंगा, और उसके बाद में प्रस्थान कर लूंगा। नहीं होगा तो उसके बाद में उसी समय मैं समापन करके आरती करके समाप्त कर दूंगा। फिर दूसरी दीक्षा नहीं दे पाऊंगा, दूसरा प्रयोग नहीं कर पाऊंगा। मैं तो कल पहले प्रयोग के बाद ही समझ पाऊंगा कि आप में कितनी धड़कन है, कितनी चेतना है, कितना विवेक है, कितना ज्ञान नेत्र जागृत हुए हैं। तो कल मालूम पड़ जाएगा। रोगी को देखते ही डॉक्टर को मालूम पड़ जाता है कि ये रोगी कैसा है, किस प्रकार का है, क्या कुछ होश है या मरा हुआ ही रहा है रात भर। तो फिर आगे समझाना बेकार है, फिर उसको फिर ज्ञान देना बेकार है, फिर चेतना देना बेकार है, फिर समय बर्बाद करना बेकार है। मैं तो कल दूसरा प्रयोग आपकी उस नब्ज को टटोल करके अगला प्रयोग दे पाऊंगा। वह कल की बात है। मैं कल सुबह उसके लिए आपको ऊर्जा इकट्ठी करनी पड़ेगी। आप बोलेंगे नहीं, एक दूसरे बातचीत नहीं करेंगे, मौन रहेंगे, ईश्वरों से बात कर सकते हैं। क्योंकि जितनी ऊर्जा प्राप्त होगी तब आपके हृदय के अंदर गुरु स्थापित हो पाएंगे, तब वो अद्वितीय ज्ञान, अद्वितीय चेतना, अद्वितीय स्थिति, अद्वितीय साधना हो पाएगी, तब हो पाएगी। क्योंकि बात करने से शक्ति खर्च नहीं होगी। मैं आपकी शक्ति खर्च करना नहीं चाहता। ये सुबह का प्रयोग उस समय होगा। अभी तो उस प्रयोग को संपन्न कर रहे हैं जहां हम पौरुषवान बने। मैं आपको समझा रहा था कि ब्रह्मोपनिषद में पौरुषवान हमें क्यों बताया गया, क्यों कायाकल्प के लिए कहा गया। और अगर मैंने प्रयोग करवा रहा हूं तो आप 6 महीने बाद एक्सपेरिमेंट करके देखें। मैं तो कहता हूं आप खुद देखिए। मैं कब कह रहा हूं कि आप मत देखिए, मैं तो एक्सपेरिमेंट करके बताना चाहता हूं। आप खुद देखिए कि आज आप क्या है, 6 महीने बाद क्या है। आज कितनी गोलियां ले रहे हैं, 6 महीने बाद कितनी गोलियां ले रहे हैं। आप डॉक्टर के पास कितने जा रहे हैं, 6 महीने बाद कितने जा रहे हैं। आप खुद देखिए, तब मालूम पड़ पाएगा। अगर तब तक आप शिष्य बने रहे तो, और यहां जाते ही भूल गए, तो मेरा कोई दोष नहीं है, फिर मेरी कोई कमी नहीं है, फिर मेरी कोई न्यूनता नहीं है। तो आप मेरे साथ जुड़े, पत्नी मेरे साथ है, तो मैं उसका पालन पोषण करूंगा। वो छोड़ के चली जाएगी तो फिर मेरी कोई ड्यूटी नहीं है। इसीलिए शिष्य को गुरु के प्रति प्यार, स्नेह, अटैचमेंट होना चाहिए, और गुरु को उसके शरीर में, हृदय में स्थापित होना चाहिए। ये एक एक्सपेरिमेंट है, कर रहा हूं, देख रहा हूं। कल कितने लोगों में चेतना, ज्ञान प्राप्त हो सकता है, वो कल मालूम पड़ पाएगा। अगली अद्वितीय प्रयोग, क्योंकि प्रवीण तो कई, आप लोग भी कई साधनाओं शिविरों में आए हैं और कई प्रकार के प्रयोग किए हैं, देखे हैं। तो प्रयोग भी कल उस प्रयोग के बाद ही समझा पाऊंगा, जब मैं एक बार आपको देख पाऊंगा। इसलिए उस उपनिषद की मैं चर्चा कर रहा था कि ये साधना मालिक क्यों जरूरी थी, क्यों जरूरी है, और इससे क्या लाभ है। क्योंकि हम यौवनवान बने, सुंदर बने, तेजस्वितावान बने, और शतायु भव शब्द है तो उसको पालन करें, अंतिम क्षण तक भी कार्यरत हों। खाटे पड़े पड़े हमारे सांस में निकल जाए, निर्याती हुए नहीं मरे, घिसते हुए नहीं मरे, रोते हुए नहीं मरे, आंखों में चमक और तेजस्विता हुए मरे, और होठों में मुस्कुराहट लिए हुए मरे, और 100 साल के बाद मरे, पहले नहीं। इतनी क्षमता तब हो पाएगी जब आप ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः